हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जेएनयू, बीएचयू, एएमयू या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर एनआईटी से एमसीए करना चाहते हैं, तो उसके जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम इसमें आगे देखते हैं कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात करें। अब पहली बात तो हम देख लेते हैं कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट अल्फा बीटा है। अब अल्फा बीटा दे दिया है, मान लो कि सपोज करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, उसके रूट अल्फा बीटा है, तो अपने को वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा है। एक तो तरीका है कि हम यहाँ पर जो पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू जीरो, उसका यूज कर लें, या फिर हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का अगर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि अगर इफ़ अल्फा कॉमा बीटा एफ ऑफ मतलब जो फंक्शन है वो अल्फा बीटा का है, अगर अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, मतलब अगर हम अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें, बीटा की जगह अल्फा पुट कर दें, अगर वो एक्सप्रेशन सेम रहे मतलब कोई चेंज ना आए, तो उसे बोल देते हैं कि वो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। सपोज करो कि जैसे मैंने यहाँ पर ये एक ले लिया है अल्फा प्लस बीटा वाला एक्सप्रेशन, जैसे ये लिया है। अब मुझे चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे एफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे क्या निकालना है, एफ बीटा अल्फा। अब बीटा अल्फा निकालेंगे कैसे, आपने क्या किया है अल्फा की जगह बीटा पुट किया है, बीटा की जगह पे अल्फा पुट किया है, तो इसमें भी आप बीटा की जगह अल्फा पुट कर दो, अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा की जगह बीटा हो गया, इसकी जगह अल्फा। और अपने को पता है कि अगर कोई भी नंबर्स को ऐड करते हो तो वो कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा तो इक्वल ही होते हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और यही किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ अल्फा बीटा। तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है एक और, जैसे ले लेते हैं, जैसे लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा और माइनस बीटा, जैसे ये लिख दिया। इसी को अगर मैं अल्फा बीटा ले लूँ, एफ ऑफ अल्फा बीटा, तो एफ ऑफ बीटा अल्फा कितना होगा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब देखो ये तो यहाँ पे इक्वल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो इक्वल हो सकते हैं, जैसे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा हो, तब तो ठीक है, तब तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये जनरल के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में इक्वल नहीं, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है अल्फा बीटा का, तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि वो एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें ऊपर लिखा है इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आर अल्फा बीटा, देन फाइंडिंग इक्वेशन हुज रूट्स आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा। हमें क्या है कि यहाँ पर इक्वेशन दी है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा हो। तो देखो हम एक तो जैसे ये क्वेश्चन ले लिया है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट से अल्फा बीटा है, अपने को वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा है। तो एक तो हम पहले जो मेथड पढ़ चुके हैं उससे करेंगे, और एक हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे। फिर देखते हैं कि हमें किस में फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा का मतलब है यहाँ पे टाइम से, किस में कम टाइम लग रहा है। तो देखो जो मेथड पहले पढ़ चुके हो उससे करते हैं। जैसे ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, ये आएगा सी बाई ए। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो वन बाई अल्फा वन बाई बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू जीरो, इसके जो रूट हैं वो हैं वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा। ये पहले वाले जो मेथड से कर रहे हैं जिसमें बताते हैं ना कि यहाँ की अगर किसी इक्वेशन के रूट गिवन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे, मतलब किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका यूज कर रहे हैं।
तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो सी यहाँ पे लिख दो, ए ऊपर आ जाएगा, और इंटू एक्स, ये एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा कितना है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए बाई सी इक्वल्स टू 0। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी एक्स और प्लस ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसके रूट है 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा। अब हम यहाँ पर थोड़ा यूज करते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा की जगह बीटा पुट करोगे, बीटा की जगह अल्फा पुट करोगे, तो ये क्या है, चेंज ही रहे, मतलब चेंज नहीं आए, मतलब वही रहे। मतलब अगर एक इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर मैं कहूँ कि इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, और अगर मैं फिर बोलूँ कि अच्छा एक और इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट बीटा और अल्फा हैं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, दोनों तो सेम ही है। अब यहाँ पर हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला यूज कर रहे हैं। जैसे अपने को क्या है कि ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो कोई भी एक रूट इसे सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा देते हैं, करा दो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, करा दिया। अब जो यहाँ पर ये लिखा है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा लिखे, तो इसमें चाहो तो आप 1 बाई अल्फा को मान लो y, या फिर 1 बाई बीटा को मान लो y। अगर 1 बाई बीटा को मानते हो तो यहाँ पे बीटा सेटिस्फाई करा देना, मैंने यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाई कराया तो 1 बाई अल्फा ले लिया है, बस इतना ही करना है। मतलब जो भी यहाँ पे दिया हो उसे आप क्या करो, y मान लो, y मान लिया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई वाई, इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगा 1 बाई वाई, और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b, और ये होगा 1 बाई वाई, और प्लस ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा बी वाई, और प्लस ये हो जाएगा सी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाएंगे। अब सोच रहे हो कि आपने y की जगह पे x क्यों पुट कर दिया। अब ये बताओ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसके अगर रूट निकालोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, मतलब रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स इसके होंगे -1 और -2, ठीक है, फैक्टर कर लेना, ये आ जाएंगे। अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूँ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, रूट्स तो तब भी वही रहे। मतलब अगर हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दें तो रूट से फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है, रूट्स तो वही आ रहे ना। आप यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक है, मैंने यहाँ पे t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, आप चाहो तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, चाहो तो आप q में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, या फिर चाहो तो आप y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो ये क्या है, y में ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने क्या किया, y की जगह x पुट कर दिया, तो मैंने x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, इसके रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो गए। क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा उसके जो ऑप्शन होंगे वो x के टर्म्स में ही होंगे, ऐसा नहीं कि आपको y के टर्म्स में दे दें। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब ये देखो, इसमें ये प्रोसेस की है और इसमें ये प्रोसेस की है। ये वाला मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ना हो सब में चलेगा। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, अगर उसके जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा हैं तभी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कह दिया कि एक रूट है 1 बाई अल्फा, एक रूट है 1 बाई बीटा प्लस 1, तब तो आप कर ही नहीं सकते हो इससे, तब आपको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसके रूट हैं अल्फा और बीटा। अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 1। देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसकी जगह पे बीटा पुट करूँ अल्फा की जगह पे, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा अल्फा, इसकी जगह अल्फा पुट करना पड़ेगा तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1, तो चेंज नहीं आ रहे। अगर हम देखें तो इसमें फिर से हम सेटिस्फाई करा देते हैं, ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी इक्वल्स टू 0। अपने को वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट है अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1। तो इसमें मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू लिख दूंगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस
1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई और फिर हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लो, आपकी जो इच्छा हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई अल्फा और माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1। इसे इधर ले आओ तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा वाई प्लस 1। इसमें तो चेंज ज़्यादा नहीं आया, वही आ गया, ऐसा आ जाएगा। अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा की जगह पे यही पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको ऐसे नहीं करना है, आप यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, वाई माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ओपन कर लेना, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ कर देना, वाई वाले एक साथ। ये इक्वेशन आ गई है, इसके रूट आपको मिल जाएंगे ये वाले अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा वाई की जगह हमें एक्स भी पुट करना होगा क्योंकि थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर ए और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा सी और ये होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन वो आ गई है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1 है और बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 1 है। ये इसके रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अपने को एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट -2y अल्फा और -2y बीटा हो, जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के जो रूट हैं वो अल्फा और बीटा है। ऐसे ये भी फाइंड करना है, ऐसे ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, उसके बाद आप उन्हीं को सेम मेथड से कर लेना। देखो इसमें क्या करना है, इसे y मानना है, अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो -2y पुट कर देंगे, सिंपल। तो इसके लिए इसमें ये हो जाएगा a और माइनस ये हो जाएगा 2y होल स्क्वायर प्लस b और ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस सी इक्वल्स टू 0। y की जगह पे x पुट कर देना, काम हो गया, इसका हो जाएगा। इसमें y इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y अल्फा और प्लस y इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस वाई और इनटू ये होगा अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई 1 माइनस वाई। इसमें पुट कर देना और y की जगह पे क्या x ही पुट कर देना, तो ये हो जाएगा a और y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b और y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें y की जगह पे यहाँ पे x पुट कर देना। इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर y इक्वल्स टू है अल्फा स्क्वायर, तो y अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई आएगा, तो मुझे यहाँ पर प्लस पुट कर दो चाहे माइनस पुट कर दो या दोनों ही पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमें तो पहली बात तो अंडर रूट हटाना ही होगा। a अंडर रूट वाई प्लस माइनस कर दो, जब कर ही रहे हैं तो प्लस माइनस ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा अंडर रूट वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a अंडर रूट वाई और प्लस सी, अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा a वाई प्लस सी आएगा और इक्वल्स टू प्लस माइनस और ये हो जाएगा b अंडर रूट वाई, स्क्वायर कर दो इसका, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ac इक्वल्स टू b स्क्वायर और ये हो जाएगा y। अब y की जगह पे यहाँ पे x पुट कर देना, उसके जो रूट होंगे वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है।